श्रीमन नारायण। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है। फिर वह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बैन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंकासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। उसके बाद वे निश्चित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंकासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंच गया कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि उनसे वेद छीन लिए जाए तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंकासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाए जाते हुए भय से उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंकासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु न तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र। जब शंकासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों से इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो अर्घ, आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेंगी। शंकासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंकासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूंगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसीलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतदायिनी और माननीय है।
हे देवता हो, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक माहत्म और एकादशी की कथा सुनते हुए नियमों का पालन करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी से भगवान श्री कृष्ण एवं सत्यभामा का यह संवाद सुनकर नारद जी ने उनसे विनती की, हे पितामह, कार्तिक मास में आपने तुलसी, मंजरी और भगवान शालिग्राम का जो महत्व बताया है उसे कृपा कर विस्तार पूर्वक कहें। तब ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुलसी मंजरी सहित भगवान श्री शालिग्राम का चरणामृत घोर पापों से मुक्त कर देता है। जो जन अपने पितरों का श्राद्ध भगवान शालिग्राम की मूर्ति के समक्ष करते हैं उसके पितर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धालु भगवान शालिग्राम की प्रतिमा का दान करते हैं उन्हें पृथ्वी दान का फल प्राप्त होता है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पंचदेव की अलग अलग पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का केतकी के फूलों से, भगवान शिव का पूजन बेल पत्रों से, रक्त पुष्पों से सूर्य का, धतूरे की पुष्पों से गणेश जी का एवं शक्ति का पूजन रक्त पुष्पों से करना चाहिए। जो भगवान विष्णु का पूजन कमल से और लक्ष्मी का पूजन मालती एवं चंपा के पुष्पों से करता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। किंतु जो भक्त भगवान का पूजन तुलसी से करता है उसकी महिमा तो कहीं ही नहीं जा सकती। तुलसी की महिमा ही ऐसी है कि जो जन तुलसी वृक्ष को छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है वह अपने पितरों को अच्छे तृप्ति प्रदान करता है। हे पुत्र, तुलसी की माला धारण किए यदि किसी की मृत्यु हो जाए वह अविलंब वैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी वृक्ष पर जल चढ़ाना गंगा, यमुना, सरस्वती में स्नान करने के समान पुण्यदायी है। हे पुत्र नारद, कार्तिक मास का व्रत रखने वाले को चाहिए कि वह शांत चित्त होकर विधि विधान पूर्वक तुलसी का पूजन करे और प्रदक्षिणा कर नमस्कार करके इस प्रकार प्रार्थना करे, हे हरि प्रिय, देवताओं ने तुम्हें बनाया है, मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया है, मेरा मनोरथ पूर्ण करो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यह सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पितामह, कार्तिक मास में क्या किसी अन्य वृक्ष की पूजा की जाती है? यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने बताया, हाँ पुत्र, आंवले के फूलों एवं पत्तों से भी भगवान का पूजन होता है। आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने वाला सोने के आंवले प्राप्त करता है। किंतु हे पुत्र, द्वादशी तिथि को आंवले एवं तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को आंवले अथवा तुलसी के पत्तों को तोड़ने का अपराध करता है वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी माला धारण करता है और आंवले का फल खाता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास के व्रतधारी को ब्राह्मणों को सम्मान सहित भोजन, चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर प्रसन्न करना चाहिए। व्रती को यह भी चाहिए कि पूरे मास वह भूमि पर शयन करे और कठोरता से ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में भोजन करे। प्रभु के गुणानुनाद के उपरांत जो समय बचे उसमें मौन व्रत धारण करे। ऐसा करने वाला शूरवीर और तेजस्वी होता है। ये पुत्र, जो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर दिन में एक ही बार भोजन करता है उसके वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती को किसी प्रकार का तामसी अथवा बासी भोजन नहीं करना चाहिए। भूल से भी देवता, वेदों, गौ और ब्रह्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध, केवल अपने लिए पकाया हुआ अन्न, यह सब तामसी माने गए हैं। पृथ्वी का फूल गोभी, मूली, गाजर, बैगन, पैंटा, जंगली घिया, लहसुन, प्याज तथा दोबारा पकाया गया भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। रजस्वला नारी, म्लेच्छ, पतित और पाखंडी, इनसे वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। भोजन में संयम बरते और इस नियम से भोजन करें।
प्रतिपदा को पैठा, दूज को बैगन, तृतीया को गोभी, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेलफल, षष्ठी को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या अथवा पूर्णमासी को फली वाला साग का सेवन नहीं करना चाहिए। हे पुत्र, कार्तिक मास भक्ति भावना को बढ़ाने वाला मास है, इसलिए श्रद्धालु को मन की पवित्रता बनाए रखने के लिए भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अन्न की शुद्धता मन को भी शुद्धि प्रदान करती है। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुलसी महारानी नमो नमो, हरे की पटरानी नमो नमो। कौन से मास में बोई रानी तुलसा, कौन से मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ के मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से मास में हुई तेरी पूजा, कौन से मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मृगशिर मास हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की माला बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। छप्पन भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक नमानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसा को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो। जो कोई तुलसा को दोपहर गाए, खीर खार के भोग लगाए, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा माई को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा को आधी रात को गाए, श्री कृष्ण जी के चरण दबाए, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बोलिए तुलसा माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय।